मराठा या इतर समाज के ऊपर आप बल का प्रयोग करेंगे, हम मत पेटी में से आपको आपकी जगह दिखाएंगे। बहुत बड़ा लड़ा, सबसे पहले अन्ना साहब पाटिल थे, उसके बाद में वजीर सर थे, उसके बाद में अन्ना साहब गावड़े थे। इन सभी ने संघर्ष किया है, उनके साथ में कंधे को कंधा मिला के हमने भी संघर्ष किया। आपण आरक्षण घेऊ, कोणी आत्महत्या आणि उग्र आंदोलन करू नका. शांततेत मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, आरक्षण नहीं मिला तो जान दे दूंगा, आरक्षण नहीं मिलने तक आमरण अनशन. देशाला दिशा द्यायला लागले. थोडस मराठा समाजानं दूरदृष्टी ठेवून बघा. तुम्हाला वाटत असेल, पण ते साहजिक आहे. ते दिसत नाही हालचाली, हे तुम्हाला वाटत असेल, हे साहजिक आहे. ये शोर है बीते महीने का. महाराष्ट्र की हवाओं में मराठा आरक्षण की मांग का शोर. आरक्षण की मांग में आमरण अनशन का दबाव था. इस दबाव के नए अन्ना थे मनोज जरांगे. महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री छगन भुजबल के बयान के बाद गुरुवार को मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर 17 दिसंबर को बैठक बुलाई है. पहले बैठक 24 दिसंबर को होनी थी. कहा जा रहा है कि आरक्षण को आगे बढ़ाने की दिशा में चर्चा की जाएगी. मनोज जरांगे ने छत्रपति संभाजी नगर के एक अस्पताल में मीडिया को संबोधित किया. जरांगे ने कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के तरीके पर फैसला करने के लिए जालना जिले के अंतरवाली सराती गांव में एक बैठक बुलाई गई है. पहले मीटिंग 24 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन इस बीच कुछ चीजें हुई है और इसी वजह से हम मीटिंग को पहले करना चाहते हैं. मराठा आरक्षण के बारे में चर्चा हो रही है अभी, और वो मुख्यमंत्री साहब, फडणवीस साहब और अजित दादा, इनके माध्यम से गिरीश महाजन साहब और भोंडे साहब आए थे और उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में अभी क्या परिस्थिति है, हम क्या काम कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया और हमने पूरा सुन लिया है. लेकिन उनका हमारा मानना था कि उन्होंने जो जो हमारे नोंदी मिल गए हैं मराठा आरक्षण के, उनके बारे में चर्चा की और वो हमको पूरे महाराष्ट्र के मराठों को मिल सकता है. मराठा आरक्षण की पूरी एबीसीडी समझे तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. यह आंदोलन 1 सितंबर से चल रहा है. मराठा समुदाय के लोग ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि सितंबर 1948 तक निजाम के शासन के दौरान मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी माना जाता था और कुणबी ओबीसी में आते थे. मराठाओं को आरक्षण दिलाने की इस लड़ाई में अब अन्ना के किरदार में सामने आए हैं मनोज जरांगे. मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते हुए 40 वर्षीय मनोज जरांगे पाटिल ने साल 2014 के बाद से कई आंदोलन किए हैं जो ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहे. उनके ज्यादातर प्रदर्शनों की गूंज जालना जिले से बाहर नहीं जा पाई. हाल ही में उनकी भूख हड़ताल ने महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है. मनोज जरांगे मराठवाड़ा के आंदोलन के नए अन्ना हजारे हैं. गांधीवादी शैली के अनशनकारी बाबा आमटे हैं. आरक्षण की मांग करते मराठाओं के कुलदेवता बने हुए हैं. साल 2024 के आम चुनाव में महज चंद महीनों का वक्त बाकी है. ऐसे में मराठा आरक्षण की मांग बीजेपी के लिए नई सिरदर्दी बन चुकी है. अक्टूबर में गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक भी की थी. खबर है कि इस बैठक में ये बात निकलकर सामने आई कि जिस तरह का माहौल और कानूनी अड़चन है, उसमें मराठाओं को आरक्षण देना संभव नहीं है. इसी मसले पर बीजेपी बुरी तरह फंसती नजर आ रही है. पहले क्या कोशिश की गई थी, आप जानिए. मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सके, लेकिन इससे मराठा आरक्षण की मांग ठंडी नहीं पड़ी. महाराष्ट्र में मराठा आर पार की लड़ाई पर आमादा है. सरकार चाहकर भी मराठाओं के रुक रुक कर चल रहे इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, जो बीजेपी के लिए चुनावी मौसम में सबसे बड़ी मुसीबत भी बनकर सामने आ सकता है.
इस पर मलहम लगाने के लिए फिलहाल किसी नेता के पास कुछ भी नजर नहीं आता।